नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट ₹4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹2,100 तक, कैश डिस्काउंट ₹3,000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स ₹7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। केंद्रीय आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर नगर में निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन के नाम सौंपा ज्ञापन। स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय। 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। लामता समनापुर मार्ग का 31 को होगा CRS। बहुप्रतीक्षित ब्रॉडगेज परियोजना अब पूर्णता की ओर। लामता समनापुर ट्रैक पर पहले भी दौड़ चुका है इंजन। CRS के बाद जबलपुर तक का होगा आसान सफर। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मनाई जाएगी खुशियां। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रौनक, सजने लगी झांकियां। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने होगी बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद होगा तय। शहर काजी ने की अपील, अकीदत और एहतराम के साथ मनाएं ईद। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 28 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित विभिन्न संगठनों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। जबकि आयोजित किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय मुद्दों को भी जल्द न पूरा किए जाने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय और प्रदेश आह्वान पर संघ से जुड़े सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठित और असंगठित मजदूरों द्वारा 28 अक्टूबर को संपूर्ण देश में 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल धरना प्रदर्शन करते हुए नगर में विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर संगठन के पदाधिकारियों ने मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। आयोजित धरना प्रदर्शन के तहत 28 अक्टूबर को नगर के बस स्टैंड स्थित सभा मंच में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित विभिन्न संगठनों की भी मौजूदगी में संगठन के मुद्दों पर शासन प्रशासन को घेरा गया। इस दौरान भारतीय मजदूर संगठन से संबंधित आशा कार्यकर्ता संगठन, बिजली कर्मचारी महासंघ पूर्व क्षेत्र, नगरपालिका दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संगठन, चालक परिचालक संगठन, रसोईया संगठन सहित अन्य संगठन के पदाधिकारी मंचासीन रहे, जहां बारी बारी से सभी संगठनों के वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जिसके बाद धरना स्थल से एक विशाल रैली निकाली गई, जो नगर के कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। लेकिन आयोजित धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के 100 मीटर पहले ही रैली को रोक लिया गया, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ
संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों पर जुल्म हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, मजदूरों पर जुल्म हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। आयोजित धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि आंदोलन में संघ से जुड़े सभी संगठनों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव का विरोध के साथ साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते पिछले 7 महीनों से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। शासन प्रशासन के द्वारा पूर्व में आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं हो सका है, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि आज केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह आंदोलन किया गया है, जिसमें हमने भी अपनी स्थानीय मांगों को ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा है। अगर जल्द ही हमारी स्थानीय मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो आगामी 1 दिसंबर से संघ से जुड़े सभी 70,000 श्रमिकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर आज मजदूरों पर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। और जो केंद्र सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो श्रम नियमों में जो बदलाव किया गया है, उनमें उनको पुनः जो है श्रम, अगर मान लो कानूनों में बदलाव अगर मान लो होगा तो निश्चित रूप से मजदूरों का बहुत शोषण होगा। ऐसी परिस्थिति में जो है मजदूरों पर जो कानून लागू किया गया है उसको तत्काल सरकार जो रद्द करे। ऐसी इन मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे और हमारी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा जो न्यूनतम वेतन की मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे हर प्रदेशों में हर जिलों में जो है वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण हमने किया हुआ है। और भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बालाघाट जिले में लगभग जो है खदानों में काम करने वाले आशा कार्यकर्ता समूह की रसोइया बहनें, वन सुरक्षा श्रमिक और फैक्ट्रियों में काम करने वाले, औद्योगिक संस्थाओं में काम करने वाले जो है मजदूर जो हैं सड़कों पर हमको आके आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि आज जो है भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि श्रम नियमों में काफी संशोधन हुए हैं, जिससे मजदूरों का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि नए श्रम कानून में मजदूरों के हक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रद्द करने की मांग हम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रम कानून को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा केंद्र सरकार से चर्चा की जा रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार मजदूरों के प्रति लापरवाह है, जिसके लिए आज हम सब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1000 मजदूर जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। शासन प्रशासन से, जिला प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याओं का निराकरण जो है वो तत्काल करें, बैठकों के माध्यम से करें, पूरे संगठनों के अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित करें, उस बैठकों में जो हमारी स्थानीय समस्याओं का हल करें। राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के लिए भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय स्तर जो है वो जैसा हमको आदेश करेगा हम वैसा उसका पालन करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे जिला स्तर में जो हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम चले जाएंगे। मिनिमम वेजेस का भी एक मुद्दा था, लेबर राइट्स के तहत में मिलने वाला था, इसकी भी जानकारी आ रही थी, लेकिन अभी जो प्रावधान आया उसमें इसका जिक्र नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ प्रयास रहेंगे? नहीं, उसमें तो बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, श्रम नियमों में पूरा के पूरा संशोधन किया गया है। इससे मजदूरों का भारी हनन है। उसमें पत्रकार लोगों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका भी जो है उसको भी वो कर दिया गया है। तो इससे जो हमारा जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो है जो भी एक्ट बने हुए हैं केंद्र सरकार द्वारा उसको खत्म किया जाना। बहुप्रतीक्षित ब्रॉडगेज परियोजना पूर्ण हो चुकी है और अंतिम बचे कार्य में समनापुर से लामता के बीच CRS किए जाने का बेसब्री से इंतजार था, जिसके बाद रेलवे जोन की हरी झंडी मिलेगी और इस रेल मार्ग पर मालगाड़ी एवं सवारी गाड़ियों का परिचालन हो सकेगा। इसी के तहत 29 अक्टूबर से ट्रायल प्रारंभ हो रहा है। वहीं 30 एवं 31 अक्टूबर को रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा चिरई डोंगरी, मंडला फोर्ट तथा समनापुर लामता रेल मार्ग का सेफ्टी निरीक्षण किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत चिरई डोंगरी, मंडला फोर्ट तथा समनापुर लामता छोटी लाइन से बड़ी लाइन में अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चिरई डोंगरी से मंडला फोर्ट 24 किलोमीटर तथा समनापुर से लामता 25 किलोमीटर गेज परिवर्तन कार्य का निरीक्षण रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा को ट्रायल किया जाएगा, जहां दोनों खंडों पर CRS स्पेशल ट्रेन द्वारा गति परीक्षण किया जाएगा तथा आगे भी संबंधित रेल अधिकारियों द्वारा लगातार स्पेशल ट्रेन का परिचालन जारी रहेगा।
वहीं 30 अक्टूबर को चिरईडोंगरी से मंडला फोर्ट के बीच तथा 31 अक्टूबर को समनापुर से लामता के मध्य अमान परिवर्तन रेल कार्य का निरीक्षण रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा स्पेशल ट्रेन से किया जाएगा। इस निरीक्षण में गति एवं ट्रैक का अवलोकन किया जाएगा, जिसके बाद रेल मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और सब कुछ ठीक रहा तो आगामी समय में यहां से मालगाड़ी एवं सवारी गाड़ी का परिचालन किए जाने को हरी झंडी मिल सकेगी। चिरईडोंगरी और मंडला फोर्ट तथा समनापुर लामता के बीच होने जा रहे इस निरीक्षण में दोनों ही क्षेत्रों की जनता से रेल पटरियों के किनारे तथा संपार रेलवे फाटक पार करते समय विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की अपील की गई है। रेलवे द्वारा कहा गया है कि इन दोनों खंडों के रेलवे लाइन से समुचित दूरी बनाकर रखें, लाइन पार करते समय सावधानी बरतें, संपार फाटक पार करते समय मोबाइल ईयरफोन का इस्तेमाल कतई न करें तथा पालतू पशुओं को भी इस लाइन से दूर रखें। साथ ही इस खंड के सभी संपार फाटक से आवागमन के दौरान सभी रेल नियमों का पालन करें। रेल प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि अन्य एवं इन खंडों के रेलवे संपार फाटक पार करते समय सावधानी बरतें और अपने अमूल्य जीवन, परिवार एवं देश के लिए सुरक्षित करें। मुस्लिम धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी 30 अक्टूबर शुक्रवार को अकीदत, सादगी और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इसकी खुशी देखते ही बनती है, जहां आकर्षक लाइटिंग एवं धार्मिक झांकियों से चौक चौराहों को सजाया जा रहा है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से सादगी, अकीदत व एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी। में ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर इंतजार बना रहता है। मस्जिदों में ईद मिलादुन्नबी को लेकर मिलाद शरीफ का आयोजन हो रहा है तथा 30 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी। खुशियों एवं सादगी के साथ ही एहतराम का पर्व होने की वजह से इसकी खुशियां अभी से छा गई हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में आकर्षक लाइटिंग एवं डेकोरेशन से चौक चौराहों को सजाया गया है, जिसमें पुराना मटन मार्केट चौक में गुंबद खजरा, मक्का मदीने की झांकियां बनाई जा रही है। उसी तरह चांदनी चौक बैहर रोड पर मसल के आला हजरत के मानने वाले गुंबे आला हजरत की झांकियां तैयार कर रही हैं। उसी प्रकार बूढ़ी एवं अन्य क्षेत्रों में भी झांकियां बनाई जा रही हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में घरों एवं रास्तों को आकर्षक रोशनाई कर सजाया गया है, जहां यह खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। मस्जिदों में भी रौनक बनी हुई है और सभी तरह के एहतियात से पर्व मनाए जाने की तैयारी की गई है। जामा मस्जिद अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर सुभान मंसूरी मुन्ना भाई ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी बड़े ही एहतराम का पर्व है। इस दिन सारी दुनिया के लिए हमारे पैगंबर रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। इसी दिन को मनाने 30 अक्टूबर को जामा मस्जिद चौक पर परचम कुशाई की जाएगी, जिसके बाद सभी ज़रूरी सावधानियों के साथ अंजुमन शादी हॉल में नातिया एवं तकरीरी प्रोग्राम होगा। मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने बताया कि अभी जुलूस निकालने को लेकर मनाही है, जिसके तहत ईद मिलादुन्नबी के सभी प्रोग्राम तय किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कोरोना महामारी के सभी ज़रूरी एहतियात पूरे करने की बात रखते हुए अनुमति चाही जाएगी। अगर प्रशासन अनुमति देता है तो फिर जुलूस निकालने पर विचार किया जा सकता है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुन्ना मंसूरी ने बताया कि इस बार जुलूस नहीं निकाला जाएगा और सभी तरह के एहतियात के साथ हर वर्ष होने वाले प्रोग्राम होंगे, जिसमें परचम कुशाई एवं नात खानी के साथ ही तकरीरी प्रोग्राम अंजुमन शादी हॉल में किया जाएगा। जामा मस्जिद में परचम कुशाई के बाद फजर की नमाज के बाद हुजूर के मुए मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी और इसके बाद अंजुमन स्कूल में और हाजी सुलेमान साहब के घर पर भी ज़ियारत कर सकेंगे। ईद मिलादुन्नबी में जो जुलूस निकलता था, वो चल समारोह की प्रशासन के द्वारा इस बार परमिशन नहीं दी जा रही है। इसीलिए हमने सभी मस्जिदों के इमाम और प्रेसिडेंट को बुलवाए थे और समाज के कुछ लोगों को, उनके साथ बैठ कर के हमारी चर्चा हुई है। तो हम सब ने मिल कर के ये तय किया है कि इस बार ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस है वो हम नहीं निकालेंगे। उसके अलावा जो दीगर कार्यक्रम होते हैं, परचम कुशाई और मिलाद खानी, इसका क्या रूपरेखा होगी? हाँ, तो ये तय किया गया है कि सुबह 8 बजे जामा मस्जिद चौक पे परचम कुशाई होंगी। उसके बाद में शादी हाल में एक नातिया प्रोग्राम, तकरीर का प्रोग्राम, मुख्तसर 1 घंटे के आसपास का प्रोग्राम होगा। उसमें प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरे तरीके से पालन किया जाएगा। जी हाँ, मुए मुबारक की भी ज़ियारत होंगी, मस्जिद में ज़ियारत होती है। उसके बाद में अंजुमन उर्दू स्कूल में मुए मुबारक की ज़ियारत होती है।
और उसके बाद में जनाब हाजी सुलेमान साहब के घर में जो मुँह मुबारक की ज़ियारत होती है, सभी जगहों पर मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाएंगी। सब कुछ जो है कोविड-19 के जो भी नियम है उसको मद्देनज़र रखते हुए कराया जाएगा। वहीं ईमान तंजीम के प्रदेश संगठन मंत्री हाजी शोएब खान ने बताया कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक कर चर्चा की जाएगी, जिसमें क्या सूरत हाल होगा उसके मुताबिक आगे काम किया जाएगा। कोरोना को लेकर एहतियात बरतने जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सभी प्रोग्राम किए जाएंगे। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पूर्व सदर अनीश खान ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी खुशियों का दिन है, जिसको लेकर सभी खुशियां मनाते हैं। शहर में तैयारियां पूरी की जा रही हैं और सभी तरह के ज़रूरी कदम को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक समाज के द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाएगा। ईद ए मिलाद को लेकर शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने बताया कि यह हमारा सबसे बड़ा इस्लामी त्यौहार है, जिसको लेकर प्रशासन से चर्चा की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि हम पूरे एहतियात के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, इसलिए हमें जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए। वैसे भी मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश ने कहा है कि हम सभी ज़रूरी सावधानियों के साथ ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। प्रशासनिक बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि जुलूस निकाले जाने की राय पर प्रशासन की मंशा क्या है। 28 अक्टूबर को एक दिव्यांग जिला प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक गया। दिव्यांग की माने तो उसने सामाजिक न्याय विभाग से बैटरी से संचालित होने वाले वाहन की मांग की थी, लेकिन विभाग के द्वारा उसे ट्राईसाइकिल दी जा रही है, जिसके लिए उसने कई अधिकारियों के पास पहुंचकर गुहार भी लगाई है, लेकिन अधिकारियों ने उसे निराश किया। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत जाम से पहुंचे दिव्यांग गौरीशंकर ने बताया कि वह कई दिनों से बैटरी से संचालित होने वाले वाहन के लिए सामाजिक न्याय विभाग से मदद की आस लगाए बैठा हुआ है, लेकिन अब तक उसे कोई मदद नहीं मिल पाई है। दिव्यांग ने बताया कि बैटरी से संचालित होने वाले वाहन के बजाय उसे विभाग के द्वारा ट्राईसाइकिल दी जा रही है, जो वह नहीं चाहता। उसने बताया कि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बैटरी से संचालित होने वाला वाहन 80% दिव्यांग को दिया जाता है, जिसके बाद उसने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बताई, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी है। सामाजिक न्याय विभाग तो क्यों बुलाए थे आपको? बैटरी वाली गाड़ी लेने के लिए, लेकिन वही बात व्हील चेयर बोल व्हील चेयर देते जी। तो आप क्या चाहते हो? आप मेरे को वाली चाहिए सर, बैटरी वाली गाड़ी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं वहाँ पे अधिकारी? क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि नहीं मिलती, 50% वाले नहीं मिलती, बोल रहे 80% वाले ना निकलेंगे। यार मैं अभी मेरे पास जी कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया था 20 तारीख के दिन। कलेक्टर महोदय ने भी कुछ कार्रवाई नहीं की मेरे पर। तो आप चाहते हो कि आपको गाड़ी मिल जाएगी? सर, और मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, देख लो सर। फिलहाल समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। 27 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 14 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 39 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 27 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1984 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1795 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 167 मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 14 मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम भिमोड़ी के 3 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के आजाद चौक का 1 मरीज, भटेरा वाटर प्लांट का 1 मरीज, शंकर पाठ गली का 1 मरीज, टेकाड़ी घाट का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम सिंघई डोरा के 2 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपायली का 1 मरीज, मेहंदीवाड़ा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 1 का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड क्रमांक 12 के 2 मरीज शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 37 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन सुविधा युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 165 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 791 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 34,574 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 31,599 सैंपल्स की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाने में भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हीरापुर निवासी एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता ने 26 अक्टूबर को युवक के खिलाफ कोतवाली थाने में आकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए मामले को जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 में निवासरत एक महिला ने 26 अक्टूबर को कोतवाली पहुंचकर भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हीरापुर निवासी सोहाब रिजवान के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी के द्वारा रात्रि में घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 376, 450, 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। वारासिवनी नगर के स्थानीय दीनदयाल चौक के पास ट्रैक्टर से तेज रफ्तार बाइक के टकरा जाने से बाइक चला रहा युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक का नाम दिनेश मेढेकर, उम्र 27 वर्ष, निवासी नदी टोला, ग्राम सिकंदरा है। बताया जा रहा है कि नदी टोला सिकंदरा निवासी दिनेश बुधवार की सुबह अपनी बाइक से बालाघाट रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान बालाघाट रोड से वार्ड नंबर 5 बगीचे के पीछे स्थित सड़क की ओर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे ट्रैक्टर से दिनेश की बाइक टकरा गई, जिससे दिनेश घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर की चपेट में आने से दिनेश की बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग घटना का फोटो और वीडियो लेने लगे, लेकिन किसी ने भी घायल युवक को अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं इंदौर से लौटकर ऑटो से अपने घर मदनपुर जा रहे युवक कृष्णा बालू पारधी ने जैसे ही युवक को लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ देखा, तत्काल ही उसे ऑटो से उपचार के लिए शासकीय चिकित्सालय ले गया, जहां उसका उपचार अब किया जा रहा है। दुर्घटना में घायल दिनेश को हाथ, पैर और चेहरे पर चोट लगी है। फिलहाल शासकीय चिकित्सालय में उसका उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को सभी मुख्य शासकीय भवनों पर रात्रि में प्रकाश व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा द्वारा आज इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके तहत राजधानी भोपाल सहित जिला स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल नोवेल कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साथ ही रात्रि में शासकीय भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब अंत में चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर नगर में निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन के नाम सौंपा ज्ञापन। स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय। 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी।
लामता समनापुर मार्ग का 31 को होगा CRS। बहुप्रतीक्षित ब्रॉडगेज परियोजना अब पूर्णता की ओर। लामता समनापुर ट्रैक पर पहले भी दौड़ चुका है इंजन। CRS के बाद जबलपुर तक का होगा आसान सफर। जश्न ईद मिलादुन नबी की मनाई जाएगी खुशियां। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रौनक, सजने लगी झांकियां। ईद मिलादुन नबी पर जुलूस निकालने होगी बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद होगा तय। शहर काजी ने की अपील, अकीदत और एहतराम के साथ मनाएं ईद। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।